अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के प्रश्नावली 103 के प्रश्न संख्या 6 और उसके आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमारे सामने छठा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए फंक्शन -1 से लेकर 1 से r तक f(x) बराबर x बटा x प्लस 2 द्वारा प्रदत्त फलन एकाएकी फलन है। अब एकाएकी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग सबसे पहले f(x1) बराबर f(x2) लेके चलते हैं, और अगर इसको हमने x1 बराबर x2 कर दिया तो यह एकाएकी हो जाता है। तो f(x) बराबर हमें x बटा x प्लस 2 दिया हुआ है, तो f(x1) बराबर क्या देगा, x1 बटा x1 प्लस 2 बराबर यहाँ x2 बटा x2 प्लस 2। तिरछा गुना करेंगे तो x1 से करेंगे तो x1 x2 और प्लस 2x1 बराबर, फिर अब इधर से इधर तो x1 x2 प्लस 2x2। अब यहाँ x1 x2 से x1 x2 कट गया और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, x1 बराबर x2। अतः फलन एकाएकी है। एकाएकी हमने सिद्ध कर दिया। अब एकाएकी सिद्ध करने के बाद आगे भी प्रश्न है कि फलन f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं? प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था कि f(x) को y मान लीजिए। f(x) बराबर x बटा x प्लस 2 दिया हुआ है, इसको हमें y मान लेना है, y बराबर x बटा x प्लस 2। अब मल्टीप्लाई होगा तिरछा, तो yx प्लस 2y बराबर x को एक तरफ लाइए और 2y को उधर भेज दीजिए। yx और ये प्लस x है तो इधर जाएगा तो माइनस x, और ये प्लस 2y है तो इधर जाएगा तो माइनस 2y, और इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा y माइनस 1 बराबर माइनस 2y। तो x बराबर हो जाएगा माइनस 2y बटा y माइनस 1। तो ये हमें x का वैल्यू मिल गया, और मैंने कहा था कि इसी को प्रतिलोम फलन कहते हैं। आप कहेंगे सर आपने व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करने के लिए 3 स्टेप बताया था। एक तो हमें x का मान निकालना है y के टर्म में, दूसरा आपने बताया था कि fog x बराबर x सिद्ध करना है, और तीसरा आपने बताया था कि गॉफ y बराबर y सिद्ध करना है। लेकिन मैंने वो कब बताया था, जब व्युत्क्रमणीय फलन आप है कि नहीं ये आपको बताना हो। यहाँ आपको वो नहीं बताना है, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करें। तो प्रतिलोम फलन हमने ज्ञात कर लिया, इसी x को हम f इनवर्स x कहते हैं। तो f इनवर्स x बराबर माइनस 2y बटा y माइनस 1। तो ये हमारा छठा प्रश्न था। सातवां प्रश्न कह रहा है f(x) बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन f(r)(r) पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करिए। तो मैंने आपको व्युत्क्रमणीय बताने के 2 तरीके बताए थे। एक तो एकाएकी आच्छादक सिद्ध कर दीजिए तो व्युत्क्रमणीय हो जाएगा, और नहीं तो दूसरा जो हम लोग करते आ रहे हैं। तो जो हम लोग करते आ रहे हैं उसी से मैं आपको यहाँ सिद्ध करवाने चलूंगा। हमें f(x) बराबर दिया हुआ है 4x प्लस 3। हम f(x) को y मानकर x का मान ज्ञात करेंगे, तो y बराबर 4x प्लस 3। यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर y, और ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3, और x बराबर y माइनस 3 बटा 4। हमने x का मान ज्ञात कर लिया, और इसी x को मैंने कहा था कि हम लोग gy भी कहते हैं। gy का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरा स्टेप fog x
बराबर एक्स सिद्ध करना है। तो फॉग एक्स बराबर एक्स सिद्ध करने के लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो जी एक्स हमें यहाँ दिया हुआ है ना, और ये एफ एक्स ये दिया हुआ है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा, एक्स माइनस 3/4, क्योंकि जी ऑफ वाई माइनस 3/4 है, तो जी ऑफ एक्स एक्स माइनस 3/4 हो जाएगा। अब एफ एक्स हमें क्या दे, 4x प्लस 3, तो एफ के भीतर ये पूरा है, तो इसको 4x प्लस 3 की जगह पे पूरे को रख देंगे, तो 4 इंटू एक्स माइनस 3/4 और प्लस 3। यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया, -3 से +3 कट गया, बच गया क्या, सिर्फ x। तो हमने फॉग x बराबर x दिखा दिया यहाँ पे, तो एक तो हमारा काम हो गया। दूसरा, अब गॉफ y, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, g ऑफ y, सॉरी f, यहाँ f है, g ऑफ f y वो हमें सिद्ध करना है, मतलब g ऑफ f ऑफ y। तो वाले एफ वाई को सॉल्व कर लेते हैं। एफ वाई क्या दे, 4x प्लस एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 है, तो एफ वाई बराबर 4y प्लस 3 हो जाएगा। तो जी के भीतर एफ वाई को सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस 3 हो गया। अब मैंने यहाँ आपको बताया था कि हमारा जी वाई माइनस 3/4 है, तो जी ये पूरा -3/4 हो जाएगा, तो 4y प्लस 3 -3/4। अब ये +3 -3 कट गया, 4 से 4 कट गया, y कट मिल गया। तो हमने गॉफ y बराबर y भी दिखा दिया और फॉग x बराबर x भी दिखा दिया। अब मैंने कहा था कि जब हम लोग ये कर देते हैं तो अतः फलन f व्युत्क्रमणीय है, ये आप लिख सकते हैं, और f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जी वाई को ही हम लोग एफ इनवर्स यानी कि एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं, और यहाँ पे ये मिल गया है हमें y -3/4। तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। 8वां प्रश्न, एफ एक्स बराबर x² + 4 द्वारा प्रदत्त फलन FR2 4 से ∞ पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम f इनवर्स बराबर √y - 4 द्वारा प्राप्त होता है। सेम क्वेश्चन है जो पिछला था। हमें एफ एक्स बराबर x² + 4 दिया है, इसको व्युत्क्रमणीय दिखाने के लिए हम इसको y मान लेते हैं, x² + 4। अब हमें x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो x² बराबर y और प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो, और x² है तो √y - 4 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो x होता है इसी को हम gy भी कह सकते हैं, और gy बराबर हमें मिल गया √y - 4, और इसी को हम अंत में f इनवर्स भी कहेंगे जो यहाँ दिया हुआ है √y - 4। तो अगर ये व्युत्क्रमणीय है तो इसका प्रतिलोम यही होगा, ये तो आपको दिख गया। ये दूसरा पार्ट हमने सिद्ध कर दिया, प्रतिलोम यही है, लेकिन अब हमें देखना है कि व्युत्क्रमणीय है कि नहीं है। तो व्युत्क्रमणीय के लिए हमें दो चीज दिखाना होता है। पहला, g ऑफ f y बराबर y, ये दूसरा स्टेप है। पहला दिखाना है f ऑफ g मतलब फॉग x बराबर x और गॉफ y बराबर y। हम पहले फॉग x बराबर x सिद्ध करने चलते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x बराबर, तो gx को पहले सॉल्व करना होगा। gx माने g ऑफ y बराबर √y - 4, तो g ऑफ x बराबर f के भीतर आ जाएगा √x - 4। ठीक है। अब
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एफ के भीतर ये पूरा है तो ये पूरे का स्क्वायर एक्स माइनस 4 पूरे का स्क्वायर और प्लस 4। अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है और ये एक्स आ गया तो सिद्ध हो जाएगा। तो ये अंडर रूट एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो ये पूरे के ऊपर रूट है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, एक्स माइनस 4 प्लस 4 और -4 + 4 कट के केवल एक्स बच गया। तो गॉफ हमने फॉग एक्स बराबर एक्स दिखा दिया, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट लेते हैं, गॉफ जी ऑफ एफ ऑफ वाई। तो एफ वाई का वैल्यू क्या है, एफ वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो जी के भीतर वाई स्क्वायर प्लस 4। अब हमें क्या करना है कि जी के भीतर जो आता है उसका अंडर रूट, मतलब जी वाई बराबर अंडर रूट वाई माइनस 4 हो जाता है, तो उसी प्रकार जी के भीतर जो भी है अंडर रूट वो वाई की जगह पे ये पूरा है, तो वाई स्क्वायर माइनस 4 और -4। अब रूट के भीतर इसको वाई स्क्वायर ब्रैकेट हटाते हैं, +4 और -4, तो ये +4 -4 कट गया तो बच गया अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो वाई, तो हमने गॉफ वाई बराबर वाई भी दिखा दिया और फॉग एक्स बराबर फॉग एक्स दिखा दिया। यहाँ लिखेंगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन ये होगा, और यह है जो दिया हुआ है। 9वें प्रश्न को बनाते हैं। 9वां प्रश्न हमें दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर टू -5 से अनंत पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह व्युत्क्रमणीय है। तो सबसे पहले हमें एफ एक्स बराबर, ये थोड़ा सा लंबा होगा, 9x² प्लस 6x माइनस 5 दिया हुआ है, इसको हम y मान लेते हैं, और y बराबर 9x² प्लस 6x और -5 हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें से x का मान ज्ञात करना है। ये मैंने बताया था कि जब भी ऐसा इक्वेशन आ जाए द्विघात समीकरण, तो फिर आपको पूर्ण वर्ग विधि से ही सॉल्व करना होता है। तो पूर्ण वर्ग विधि हम लोग पहले क्लास, मतलब इसके पीछे क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th में भी 11th में भी, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा समय नहीं दूंगा। यहाँ आप वो जानते ही होंगे, 9x² प्लस 6x और यहाँ हम +1 और -1 -5 कर देंगे, क्योंकि +1 -1 खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये हमें a² प्लस 2ab प्लस b² मिल गया, तो यहाँ से y बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3x और +1 का होल स्क्वायर और -1 और -5 -6 हो गया। चेक कर लो ना, a² मतलब 3 × 9x² प्लस 2ab तो 2 × 6 और 1 6 6x और प्लस b² है ना, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये 6 को इधर भेजेंगे तो 3x + 1 का होल स्क्वायर बराबर y -6 है तो +6 हो जाएगा, और ये स्क्वायर आएगा तो रूट बन जाएगा। 3x + 1 बराबर अंडर रूट y + 6, तो 3x बराबर अंडर रूट y + 6 और ये -1 रूट के बाहर है। अब ये x का मान हमें सिर्फ ज्ञात करना है, हमें 3x का मान तो ज्ञात करना नहीं है, तो x का मान हो जाएगा अंडर रूट y + 6 -1 बटा 3। ये हमें x का मान मिल गया, और इसी x को मैंने कहा था कि हम gy भी कह सकते हैं, gy भी x ही होता है, और इसी को बाद में हम लोग f इनवर्स कहते हैं, यही हमारा प्रतिलोम फलन होता है। तो अब हमें सिद्ध करना है दो बातें, कि फॉग x बराबर x तथा गॉफ y बराबर y।
पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फॉग एक्स बराबर एक्स, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर जी एक्स क्या दिया हुआ है हमें, तो जी एक्स जी वाई बराबर अंडर रूट वाई प्लस 6-1/3 दिया हुआ है। तो जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ के भीतर ये पूरा वाई प्लस 6 अंडर रूट में, तो यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस 6 और बाहर -1/3। अब हमें एफ ये पूरा, तो एफ एक्स बराबर 9x² प्लस 6x-5 दिया हुआ है, तो 9 और x² मतलब पूरा का स्क्वायर, तो अंडर रूट x प्लस 6-1/3 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 6x, तो 6 गुना अंडर रूट x प्लस 6 और -1/3 और -5, लास्ट में -5 भी छोटा सा मैं लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, इस सबका स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 से 9 कट गया, अब बच गया अंडर रूट x प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 6 से ये 3 दो बार में कट गया, तो 2 गुना अंडर रूट x -6 -1 और ये -5 अंत में बच गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको a और इसको b मान लेते हैं, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे, तो ये हो गया पहले a स्क्वायर x प्लस 6 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab क्या होता है 2 गुना अंडर रूट x प्लस 6 -2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो -2ab, तो ये 2 और a के जगह पे ये हो गया इंटू b की जगह पे 1 है, तो आप जानते हैं 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2ab ये हो गया, और उसके बाद जो है उसको लिख लेते हैं 2 इंटू अंडर रूट x -6 और -1 और बाहर -5। तो इसको जब आप खोलेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, बच गया x प्लस 6 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो यह -2 रूट x प्लस 6 हो गया, और प्लस इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट x प्लस 6 हो जाएगा, और ये -2 एकम 2 और -5, तो इससे ये ख़त्म हो गया, और ये 6 और 1 x प्लस 7 और ये 5 और -2 -7 हो जाएगा, -7 से +7 गया, बच गया x। हमने f ऑफ मैंने फॉग x बराबर x दिखा दिया। इसी प्रकार आप गॉफ y बराबर y दिखा देंगे, आपको पूरा दिख रहा है स्क्रीन पर, तो गॉफ y बराबर y दिखा देंगे और लिख देंगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय है और इसका प्रतिलोम फलन ये होगा। आपको इससे ज़्यादा आसान रहेगा कि आप सबसे पहले, मैंने आपको 2 तरीका बताया था व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने का, एक तो ये वाला जिससे हमने बनाया या सारे क्वेश्चन बना रहे हैं, दूसरा कि फलन को एक एकी और आच्छादक सिद्ध कीजिए और एक एकी आच्छादक सिद्ध कर दीजिए और उसके बाद ये जी वाई ज्ञात कर दीजिए, कहिए कि अतः इसका प्रतिलोम फलन ये होगा। तो वो इस सवाल को बनाने के लिए वो ज़्यादा आसान तरीका होगा, अगर ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो 9वें प्रश्न को भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप ये जी ऑफ एफ वाई बराबर वाई मैंने गॉफ वाई बराबर वाई अपने से कर लीजिएगा। तो अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 10 और उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे। धन्यवाद।